संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसी प्रकार सवर्ण वर्गों को भी 10% आरक्षण देकर नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि देश की चिंता अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। देश की चिंता कोई अगर पार्टी करती है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। कुछ प्रश्न ऐसे भी उठ रहे हैं, खास करके आपके पार्टी में से भी जिन्होंने या तो सीट नहीं मिलने की वजह से नाराज़गी जताई, या जैसे भी हो कुछ खफा लोग हैं, या ऐसे भी देखा जा रहा है कि 49% महिलाओं का यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्चस्व है आपके वोट मारने में। उसके बावजूद भी आपकी सरकार देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए चर्चा तो करती है, लेकिन यहाँ पे महिला कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं उतारा। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसा है ना, धीरे धीरे सब चीज़ होता है। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का प्रावधान भाजपा ने किया और सदन में किया, ऐसे बोलने हैं। अब एक चूँकि पहला चुनाव है, बिहार में नहीं पार्टी दे पाई तो एनडीए के गठबंधन नीतीश कुमार से मिला है, और अदर स्टेटों में हमारी पार्टी ने पर्याप्त मात्रा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। इस कड़ी में जो वहाँ है ओबीसी के अगेंस्ट में लता जी को उतारा गया है, और स्मृति यानी हमारे स्टार प्रचारक जो महिला हैं, ये तमाम नेत्री जो भाजपा में काम कर रही, आप देख सकते हैं। अब किसी क्षेत्र विशेष को बात लेकर करना ये हमारे समय से उचित नहीं है। स्थानीय लेवल पर बिहार में नहीं हुआ तो और जगह हुआ है, पर्याप्त मात्रा में हुआ है, और सबसे आगे बढ़कर संवैधानिक 33% जो लोकसभा से पास कराने काम अगर कोई किया तो भाजपा ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। जैसा कि आपने देखा, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि बहुत पुराने कार्यकर्ता में से भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा सुलझे हुए या बड़ा तरीके से ऐसे बात को हालांकि गढ़ने में भी और बरगलाने में भी काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि आखिर कहीं न कहीं हमारे जो है आम जनमानस में सांसद का भी टैक्स के द्वारा या जो भी है, मतलब कि पैसे जाते हैं, सैलरी होते हैं, तो सांसद का रोल इतना पीछा है, इस पे जो है मोदी जी कब तक एक्शन लेंगे? दूसरी नंबर कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये नीतीश कुमार से आप लोग पुनः हाथ मिलाएं तो इसका कुछ खमियाजा भी भुगतना पड़े? देखिए, हमारी पार्टी जो है ना, जनता के हित को सामने रखकर काम करती है। तो बिहार में व्यक्ति और पार्टी कोई माने नहीं है, जनता माने है, और जनता के हित के लिए अगर हमें किसी से हाथ मिलाना पड़े तो मिला सकते हैं। इसलिए जनता सर्वोपरि है। बिहार के जनता के लिए, देश की जनता के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह के एलिगेशन करते हैं। देखिए, राष्ट्रीयता की भावना हर व्यक्ति में होना चाहिए। राष्ट्र है तब व्यक्ति है और तब समाज है। तो राष्ट्रीयता के भावना के हित में किस जगह किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर नरेंद्र मोदी किसी लिए कुछ कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री हैं तब कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम राष्ट्र हित को सामने लेकर चलेंगे। हमारी सरकार होगी केंद्र में, हमारी सरकार होगी बिहार में, तब डबल इंजन के साथ हम कुछ सामंजस्य बनाकर काम कर सकते हैं। लेकिन आप तो बिल्कुल साइड हो गए हैं। यहाँ तो फ्रंट पे जो है नीतीश कुमार खेल रहे हैं, जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं है, बार बार ऐसे बयान उलझुल दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जनता इस बात को सोच रही है कि बीजेपी में फिर क्या क्वालिटी है, क्या खास है जो कांग्रेस से हट के है। आखिर बीजेपी कैसे हम नीट एंड क्लीन माने, क्योंकि बार बार वैसे आदमी को ले लेते हैं जिसका कि जो है कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी फ्रंट पे कब खेलेगी बिहार में? देखिए, बात ऐसा है ना, बीजेपी फ्रंट पे खेलेगी बिहार में भी, वो सामने आपका आएगा। लेकिन स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसा होता है कि आदमी उसके सामने कर दिया ना, कि जनता के सामने जनता की समस्याओं को, समस्या जो अभी वर्तमान स्थिति है, ज़रूरत महसूस हुआ, इसलिए उनको एनडीए का पार्ट बनाया गया। अब रह गया बयान का बात, तो जो व्यक्ति जैसा बयान देगा वो उसके खाते में जाता है। भाजपा जैसा काम करेगी, हमारे नरेंद्र मोदी जैसा काम करेंगे, हमारे सम्राट चौधरी जैसा काम करेंगे, हमारे बिहार के नेता नित्यानंद जी जैसा काम करेंगे, वो उनके खाते में जाएगी। हमारा गठबंधन है, हमारा एलायंस है, हम
मिले नहीं हैं, आज हैं, कल क्या होगा ये समय बताएगा। चूँकि आप ओबीसी समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं एक मुद्दा बड़ा ज़बरदस्त है कि बीजेपी जो है स्वर्ण समाजों का हितैषी है, इस पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी सबका साथ सबका विकास का लेकर मुद्दा लेकर काम करती है। उसमें ओबीसी भी हैं, अपर क्लास भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं। तो कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हम केवल शरण को भी लेकर चलते हैं। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ही जब ओबीसी समाज से है तो हम कैसे मान लें आपका एलिगेशन सही है कि भाजपा जो है फॉरवर्डों की पार्टी है या फॉरवर्डों को ही खाली साथ लेकर चलती है। हमारे गृह मंत्री भी ओबीसी समाज से हैं। चूँकि बिहार की बात है और ख़ास करके सासाराम, रोहतास, ये कैमूर जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है, इसके लिए कुछ नया प्लानिंग